ओम 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 ओम। तो आज मैं आपके समक्ष ओम की ध्वनि पर चर्चा करते हुए इसके भीतर कंप्लीट प्राण योग है उसके विषय में बता रहा हूँ। इंसान का जीवन, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर बता रहा हूँ कि श्वासों पर निर्धारित है। तो जो शक्ति जिस पर निर्धारित होती है उस शक्ति के लिए, जैसे हमारा जीवन है, हमारे जीवन के लिए श्वासों की आवश्यकता है और जीवन श्वासों पर निर्धारित है। इसलिए श्वास ही अगर हम अपने जीवन में नियंत्रण कर लें तो हमारा जीवन सुख में, शांत में, समृद्ध में और आनंद में परिस्थिति में गुजरता है अगर हम ऐसी स्थिति अवस्था अपने भीतर ले आए। तो उसके लिए हमें अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें प्राणों का नियंत्रण कैसे किया जाता है, प्राण वायु का। देखो, हम प्राण श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तो प्राणों के भीतर हमें जब हम लेते हैं तो उसमें हमें बॉडी के लिए ऑक्सीजन मिलती है और जब छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, यानी कि उसके अंदर से जितने भी बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर को नुकसान दे सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बाहर निकलते हैं। तो जो चीज़ दूसरी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेती है, तो अगर दोनों का प्रयोग करें हम, तो जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी, ऊर्जा ज़्यादा होगी, वो उसको अपने कंट्रोल में कर लेगी। लेकिन जहाँ सवाल ऊर्जा का नहीं है, जहाँ सवाल ये है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करती है और हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, हमारे जीवन को लंबा करती है, हमारी तांत्रिक प्रणाली को ठीक रखती है और हमारे भीतर से विकार उड़ जाते हैं और उन विकारों के द्वारा जो रोग लगते हैं और हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाता है। तो प्राणायामों के बारे में आपने सुना होगा, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी, चंद्र नाड़ी प्राणायाम, सूरज नाड़ी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। और इनके सबसे ऊपर है उद्गीत ओम का उच्चारण। तो ओम का उच्चारण जो है, इट इज़ ए कंप्लीट प्राणायाम, ये सबका मालिक है, सब प्राणों का मालिक है। तो वो कैसे मालिक है उसके बारे में मैं आपके अंदर एक ऐसी ज्ञान की पद्धति दे रहा हूँ जो हमें भीतर से ही ये बता देती है कि यही सत्य है। तो उसमें उसकी आप हिंदी में हमारी 4 क्रिया हैं प्राणायाम की: पूरक,
जिसमें श्वास को भरना, कुंभक श्वास को रोकना, रेचक श्वास को छोड़ना और बाही प्राणायाम, बाही कुंभक भी कहते हैं उसे, उसमें श्वास को बाहर ही रहने देना, अंदर ना ले जाना। तो ये ओम में चारों प्रतिक्रियाएं सार्थक सिद्ध होती हैं। और मोर ओवर जो ओम ओ की ध्वनि है, इससे हमें जीवन मिला है। तो जिससे हमें जीवन मिला है, श्वास क्रिया, प्राण वायु और ओम की ध्वनि, दोनों से हमें जीवन मिला है। इसलिए सिर्फ दोनों को साइमल्टेनियसली अगर किया जाए तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा जो है वो अपनी चरम सीमा पर आ जाती है, जहाँ से हमारा विवेक जागता है और हम उस विवेक के द्वारा आगे अपनी ऊर्जा को ले जाते हुए अनहत नाद ध्वनि और अखंड ज्योत में ले जाते हैं। अनहत नाद ध्वनि और अखंड ज्योत, ये दोनों प्राणायाम से परे हैं, ये अपने आप में मालिक हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राणायाम जो है, ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है। तो इसलिए हमें अपने जीवन को साधने के लिए ओम का उच्चारण, जिसकी विधि मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, तो जो ध्वनि और प्राण वायु है, जो हमारा जीवन जिससे चलता है, तो उसको कैसे करना है वो मैंने अभी बताया आपको। 4 प्रतिक्रिया हैं इसमें। पहले श्वास भरनी है, फिर रोकना है, फिर छोड़नी है, फिर ना छोड़नी है ना लेनी है। तो उसकी प्रतिक्रिया हैं। प्रथम है ब्रीद इन, स्टॉप इन, तो 4 क्रिया जो मैंने की, इसमें ब्रीद इन का अर्थ है सांस को नाक के द्वारा भीतर ले जाना, पेट में भरना, जिसको हम पूरक कहते हैं। फिर पेट में भर के उसको रोकना, जिसको स्टॉप इन या कुंभक कहते हैं। फिर ध्वनि के साथ उसे छोड़ना। फिर ओम की ध्वनि जो है ब्रीद आउट। इसमें 2 मार्ग हैं। एक तो ध्वनि के साथ ब्रीद आउट, बाहर श्वास को छोड़ना, और एक बिना ध्वनि के। बिना ध्वनि के इतना इफेक्टिव नहीं है जितना ध्वनि के साथ है। क्यों कि हमारा जितना भी वातावरण है, हमारी प्रकृति में कई प्रकार की ध्वनियाँ जो है वो विचरण कर रही हैं। वो ध्वनियाँ कब से आई? जब से इस धरती पर इंसान आया और धरती बनी, तब से कई प्रकार की ध्वनियाँ और मानव की ध्वनि उन सब में ज़्यादा विचरण करती है यहाँ पर। तो वो जो ध्वनि इंसान ने जहाँ छोड़ी है, बोलकर, एक्शन से, लिखकर, फिर उसको बोला गया है, तो बस सारी वातावरण में घूम रही है। अगर आप श्वास खाली छोड़ेंगे तो श्वास के द्वारा उन चीज़ों को कंट्रोल करने में ज़्यादा समय लगेगा। जब हम ओम की ध्वनि करेंगे तो हमारे सराउंडिंग जितना वातावरण है वो उसको चीरती हुई प्राण वायु को ऊपर ले जाएगी, जिससे हमारा जो मूलाधार है, वहाँ जो बैठी हुई शक्ति है सोई हुई फॉर्म में, वो उठेगी। क्योंकि उसको जितना संसार में प्रकृति में जो ध्वनि ने उस पर दबाव बना के रखा है, वो उस ओम इस ध्वनि से रिलीज हो जाएगा और आपकी ऊर्जा ऊपर को जाएगी।
मेरुदंड के रास्ते से। इसलिए हमने सुखासन में बैठकर, पद्मासन में बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए तो अपनी गुदा को क्लोज करते हुए ऐसे सिकुड़ते हुए श्वास को भरना है, फिर रोकना है, फिर छोड़ना है और फिर पेट को पीछे लाते हुए बाहरी कुंभक, जिसको स्टॉप आउट कहते हैं, वो करना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम फिर मैं इस क्रिया को करूँगा। श्वास को नाक से भरिए। समय जो है इनका भरने का 1:2:2:1 ये रेशो है इसकी। अगर आप भरने में 10 सेकंड लेते हैं तो उसको 20 सेकंड रोकना है और फिर 20 सेकंड छोड़ना है और फिर भरना है 10 सेकंड। और जब उससे पहले जब हमने भर के बाहर छोड़ना है तो 10 सेकंड के लिए हमने बाही कुंभक करना है। तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। फिर एक बार श्वास को भरा, ब्रीद इन, श्वास को रोका, कुंभक, अब ब्रीद आउट उच्चारण के साथ छोड़ दिया। ओ तो जैसे हमने उच्चारण करना है, श्वास क्रिया बाहर जाती है, आपने पेट को धीरे धीरे पीछे लाना है। जब खाली हो गई ध्वनि के साथ प्राण बाजू, तो पेट को पीछे ही रखना है। पीछे ही रख के हमने थोड़ा सा बॉडी को आगे झुका लेना है। मैं प्राणायाम की चर्चा कर रहा हूँ आपके समक्ष, पूर्ण प्राणायाम ध्वनि के साथ। दिस इज द कंप्लीट प्राणायाम। सीधे होके श्वास को पूर्ण छोड़ दिया। तो 4 प्रकार का जो क्रिया है, इस मूल उद्गीत प्राणायाम, इसको कहते हैं मूल उद्गीत प्राणायाम। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ओम की चांटिंग इज द कंप्लीट प्राण योग। जब हम इसको अभ्यास में करते करते रोज करेंगे, हमारे भीतर से जैसे हम श्वास छोड़ते हैं, पेट को पीछे लाते हैं, तो बॉडी हमारी डिटॉक्स होती है, जिससे जितने भी हमारे अंदर बैक्टीरिया गड़बड़ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होना शुरू हो जाता है और कई प्रकार के रोग जो है वो इससे दूर हो जाते हैं। बड़े से बड़ा रोग इससे दूर हो जाता है, इसलिए सबको करना चाहिए। तो फिर एक बार हम करते हैं इसका अभ्यास रोज। इस प्राणायाम का 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक आप कर सकते हो। जब ये कर लोगे और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको, फिर कोई भी प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि इसके अंदर नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी, भस्त्रिका सब कवर हो जाते हैं, कपालभाति सारे। देखिए मैं बताता हूँ आपको। श्वास भरा, रोका, ओ सांस को बिल्कुल छोड़ दिया। तो बाहरी प्राणायाम जब हमने लास्ट वाला किया, पेट को पीछे रखे ऐसे, उसमें आपकी प्राण बाजू बाहर गई होती है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत रह गई होती है, तो वो
हमने इसको अपने 10 सेकंड के हिसाब से करके छोड़ देना है। तो हमने क्या क्या करना है, 10 सेकंड प्राणायाम श्वास भरना है, 10 सेकंड 20 सेकंड रोकना है, फिर 20 सेकंड छोड़ना है और फिर 10 सेकंड बाही कुंभिक स्टॉप आउट की स्थिति में रहना। तो ये 4 क्रिया होंगी। इन चारों में कपालभाति भी हो जाती है, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। इसलिए इसको रोज आप सुबह, दोपहर, शाम कीजिए और आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं रहेगा। अगर आप रेगुलर इसको कर रहे हैं, जब करना कब तक है, जब तक जीवन है, छोड़ना नहीं है। तो इसमें मैं एक और बात आपके समक्ष इसमें ऐड कर देता हूँ। श्वास को भरा, तो जैसे ही श्वास रोका हुआ है आपने, तो पेट को अंदर बाहर 5-7 बार कर लीजिए, श्वास रोके हुए ही। तो उसके बाद फिर श्वास को छोड़ दीजिए। ओ, इसमें भी पेट को आगे पीछे कर सकते हो। ओ, पेट को पीछे लाना है। ओम, फिर ऐसे बारी कुंभ करना है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया को रेगुलर कीजिए, आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति घटेगी। तो जिस क्रांति का नाम है अध्यात्म विचार क्रांति, और वही क्रांति दुनिया में सफलतम दिशा में जाते हुए मानव के जीवन को बदल देती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जीवन टोटली परिवर्तन हो जाता है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को ओम का उच्चारण हम सबको करना चाहिए। ये हमारा जीवन है, इसी से जीवन चलता है और इसी से आप ध्यान समाधि में जान सकते हैं। इससे आपकी बुद्धि विकसित होती है, ज्ञान विकसित होता है और जीवन जीने की कला आती है। इसलिए ओम का उच्चारण हर मानव के लिए अति आवश्यक है।
ओ तो इसमें 10 सेकंड श्वास लिया, 20 सेकंड रोका, फिर 20 सेकंड छोड़ा, फिर 10 सेकंड लिया और 10 सेकंड बाहर रखा, ना लिया ना छोड़ा। तो जिससे द कंप्लीट प्राणायाम, जिससे आपके ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सारी अपने अपने सब्जेक्ट में कार्यरत रहती हुई हमारी ऊर्जा को हमारे भीतर से ही बढ़ोतरी हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है और हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो ठीक रहता है। तो इसलिए इसको जीवन में ज़रूर कीजिए ताकि आपका जीवन सफल रहे। और जानकारी के लिए मैं स्पिरिचुअल डॉक्टर JK नंदमूर्ति, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो 9622130585, USAS जम्मू भारत। विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग जम्मू भारत। आपको अपने जीवन के बारे में ये क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसको जानने के लिए आपको ओम का उच्चारण करना है। ओम ओम ओम। और कोई शंका हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ओम ओम ओम।